देवों के देव महादेव की लीला अपरंपार है। दिलचस्प ये है कि भगवान शिव के मंदिर पूरी दुनिया में मिल जाते हैं। महादेव के कई मंदिरों में तो इस युग में भी चमत्कार देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर में। इस मंदिर के पुजारियों का ये दावा है कि यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुलने से पहले कोई अदृश्य शक्ति महादेव की विधिवत पूजा अर्चना कर चुकी होती है। तार्किक नजरिए से ये बात गले के नीचे नहीं उतरती, लेकिन यहाँ के पुजारी तो प्रमाण के साथ इसका दावा करते हैं। क्या है इस मंदिर का रहस्य, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बुंदेलखंड के इस भाग में जब रात का अंधेरा छटता है और खुलते हैं मंदिर के कपाट, तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। वो भी है क्योंकि अभी तक किसी ने भगवान को स्वयं नहीं पूजा कर पाई है। जब भी पट खोले हैं तो कहीं फूल, कहीं चावल, कहीं बेलपत्री चढ़ी हुई मिलती है। इस मंदिर से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसका भेद न मंदिर के पुजारी जानते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आज तक कोई भी प्रथम पूजा नहीं कर पाया उनके सिवा। कोई अदृश्य शक्ति जिसको आज तक किसी ने नहीं देख पाया, न किसी ने जान पाया कि कौन है, न किसी भक्त को इसका भान है। इसे अपने आप पूजा हो जाती है। चावल या फूल वगैरह कोई भी आया तो चढ़ा मिलती है। आखिर कौन है वो अदृश्य शक्ति जो ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ करती है महादेव की पूजा? तो मैन यहाँ की शक्ति है, यहाँ की पूजा अपने आप ही होती है। जब सुबह से गेट खोलते हैं, कभी चावल चढ़े हुए मिलते हैं, कभी जल चढ़ा हुआ मिलता है। बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस अनोखे धाम में केदारेश्वर स्वरूप में विराजे हैं देवादिदेव महादेव। महादेव का ये वो धाम है जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ आज तक कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सका है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, यहाँ पहले से ही पूजा हो चुकी होती है। कई लोग बोलते हैं कि नंदी स्वयं आते हैं पूजा करने। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो सिद्धेश्वर बाबा हैं वो स्वयं आते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आज तक कोई भी प्रथम पूजा नहीं कर पाया उनके सिवा। कोई अदृश्य शक्ति जिसको आज तक किसी ने नहीं देख पाया, ना किसी ने जान पाया कि कौन है, पूजा कर जाता है। लेकिन हाँ, डेली ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जाती है। झांसी के मऊरानीपुर में मौजूद केदारेश्वर महादेव मंदिर को महाभारत कालीन बताया जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने मंदिर की स्थापना करवाई थी। इस मंदिर में भगवान शिव नंदी के ऊपर विराजमान है। मंदिर की मान्यता ऐसी है कि साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेष रूप से सावन में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। पहाड़ी पर मौजूद मंदिर में भगवान केदारेश्वर का अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए 550 सीढ़ियां चढ़कर पहुँचते हैं। प्राचीन मंदिर है। ये पांडवों ने यहाँ पे स्थापना की थी और नंदी पर सवार हैं शिव जी। और कांवरिया जैसे सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पर कांवरिया आते हैं और 500 यहाँ सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़कर वो मतलब जल लेकर आते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। बुंदेलखंड के इस हिस्से में केदारेश्वर महादेव की स्थापना की कथा का एक सिरा महाभारत से जुड़ा है, तो वहीं इसका दूसरा सिरा जुड़ता है 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत महायुद्ध में विजयी होने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए वे कैलाश से अंतर्ध्यान होकर हिमालय के केदार खंड में जा बसे। पांडवों को जब ये पता चला तो वे भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। पांडवों को आता देख भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और दूसरे पशुओं में जा मिले। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। सभी गाय, बैल और भैंसे तो भीम के पैरों के बीच से निकल गए, पर बैल बने महादेव भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए।
भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। युधिष्ठिर जब तक भीम ने उनको पकड़ा तब तक उन्होंने अपने मस्तक का प्रहार कर दिया था, जिसके प्रभाव से उनके 3 खंड हुए। जो पृष्ठभाग रह गया था वो केदारनाथ के नाम से आज भी पूजा जाता है, और जो आगे का भाग था, जो शीश था, वो काठमांडू नेपाल में निकला, जो पशुपतिनाथ के नाम से पूजा जाता है। और जो बीच का भाग था वो पाताल में चला गया, वो पाताल महादेव के नाम से पूजा जाता है। फिर वहाँ से वो कजली बन गए। महादेव की प्रेरणा से कजली वन में एक शिला पर ये मूर्ति रखी हुई देखी। वहाँ से भगवान शंकर ने बोला कि उसको मध्य भारत में सोनागिर पर्वत पर स्थापित कर दो। तब के मध्य भारत की बोल रहा हूँ, अभी की नहीं। तो तब के मध्य भारत में यहाँ पे आए युधिष्ठिर के हाथों की स्थापना है। मान्यता है कि केदारेश्वर धाम में जो भी मन्नत मांगो वो जरूर पूरी होती है। एक केदारेश्वर मंदिर है, जब भी मतलब कोई भी मन्नत मांगते हैं हम तो हमारी हमेशा पूरी हुई है। और सावन के महीने में अधिकतर हम 2-3 बार आते हैं। तभी तो सावन के महीने में भक्त दूर दूर से झोली फैलाए महादेव के इस अनोखे दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।